नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हाई फाई टेस्ट सीरीज की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ सीडीपी का ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट, जो कि 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और फिर से वही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आंसर देते टाइम ये हमेशा याद रखें कि सीडीपी की जब भी आंसर दें, तो हमेशा वो लॉजिकल बेस पे दें। ऐसे नहीं कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले उसके गेस करके आंसर दे दें, नहीं। आपको हमेशा लॉजिकली आंसर देना है सीडीपी में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को आपस में चर्चा करने, किस पे? चर्चा करने और प्रश्न पूछने और तर्क देने के अवसर देता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन-कौन सा? चर्चा करना और प्रश्न पूछना, ठीक है? ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी परिपक्वता सिद्धांत, डी अनुकूलन सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी रचनावाद। अच्छा, अब ये लॉजिकल कैसे हुआ? लॉजिकल इस बेस पे हुआ कि रचना मतलब जब आप चर्चा करते हैं किसी से किसी क्वेश्चंस पे, किसी टॉपिक पे, चाहे ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, तो उस पे आप चर्चा करते हैं। आप चर्चा कैसे करेंगे? लोगों से प्रश्न पूछ के कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, ठीक है? तो चर्चा करके, तो उसको क्या बोलते हैं? रचनावाद। रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं शिक्षार्थी करता है। कौन करता है? स्वयं शिक्षार्थी करता है। शिक्षक केवल सुविधा प्रदान करता है। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी उसके पास बुक की या कोई लैब की, कोई प्रयोगशाला की या किसी नए टेक्नोलॉजी की जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो उसको बच्चों को मुहैया कराएगा, ठीक है? तो बच्चे, लेकिन बच्चे उसको खुद ही अपने डिस्कशन से सोचते समझते हैं, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के मेल से नहीं खाता है? ए बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है, बी सीखना सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है, सी विकास चरणबद्ध होता है, डी संज्ञात्मक असंतुलन सीखने को बढ़ावा देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। कौन सा? बी। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर वाइगोत्स्की ने दिया, पियाजे ने नहीं। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने, ठीक है? अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कैसे मतलब कि आपको सिद्धांत किसी-किसी जो भी है, जैसे पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, हडलर हो गए, इन सब चीज़ों को आपको इनके याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ए परिपक्वता, बी दंड, सी सामाजिक संवाद, डी अभ्यास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामाजिक संवाद। और हाँ, सीडीपी में एक चीज़ और याद रखेंगे आप, इस सीडीपी में हमेशा क्वेश्चन बच्चों को सामने रख के सोचना पड़ेगा कि ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको देख के मेरे दिमाग में ऐसा क्या सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है या सबसे अच्छा उपाय क्या है जो जिससे मैं इनको अपनी बातें समझा सकूँ और ये इन्हें लंबे समय तक याद रख सके, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद और भाषा से होता है। सामाजिक संवाद मतलब जो भी समाज में बोलचाल की भाषा है, जो भी तौर तरीका है उसके हिसाब से, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जेपीटी का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन-सा है? ए बच्चा अकेले प्रश्न हल कर ले, बी बच्चा कभी प्रश्न हल ना कर पाए, सी बच्चा शिक्षक की सहायता से प्रश्न हल करे, डी बच्चा रटकर उत्तर लिखे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। बच्चा किसके सहारे? बच्चा शिक्षक की सहायता से प्रश्न हल करे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जेपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहायता से कार्य कर सकता है। किसकी सहायता से? शिक्षक की सहायता से, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार सजा से बचने के लिए सही कार्य करना किस स्तर को दर्शाता है? जैसे हम बच्चों को दंड देते हैं ना, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि आप ये इसको याद करके आइए, ये पाठ करके आइए कल। पर तो कौन सा ऑप्शन क्या उसके लिए ऑप्शन दिया गया हमें? ए परंपरागत, बी उत्तर परंपरागत, सी पूर्व परंपरागत, डी नैतिक सापेक्षता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पूर्व परंपरागत। कौन सा? पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक दंड इनाम पर आधारित होता है। नैतिक दंड इनाम पर, कि हम बच्चों को इनाम देंगे, पेन देंगे, कॉपी देंगे या फिर उन्हें कुछ चॉकलेट देंगे ताकि वो अच्छे अच्छे सीखें, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका भूमिका सबसे अधिक होती है। ए पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की, बी केवल मूल्यांकन की, सी सीखने में सहायक की,
डी अनुशासन नियंत्रक की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सीखने की सहायता में, सीखने में सहायता करते बच्चों को शिक्षक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें दिया ने समावेशी शिक्षा शिक्षक फैसिलिटेटर होता है। कौन होता है? फैसिलिटेटर। कौन सा? फैसिलिटेटर, मतलब जो बच्चों को सिखाने में सहायता करे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन भावनात्मक बुद्धि ईक्यू को दर्शाता है? ए समस्या जल्दी हल करना, बी अपने दूसरों को के भाव समझना, सी तेजी से गणना करना, डी अधिक अंक प्राप्त करना। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। जैसे हमसे देखो लॉजिकल कैसे हुआ, निम्न से कौन सा कथन भावनात्मक बुद्धि को दर्शाता है, मतलब एक दूसरे की भावना समझना। बच्चे या शांतिपूर्ण से अपने क्लास में बैठे हैं, होमवर्क करें, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करें, तो इसको क्या बोलते हैं? भावनात्मक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि बच्चा बार बार असफल होने पर प्रयास छोड़ देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए दंड देना चाहिए, बी तुलना करना चाहिए, सी प्रेरणा देना चाहिए, डी उपेक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सो क्या क्या देना चाहिए? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। क्या देना चाहिए? प्रेरणा देना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा सीखने की निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न से कौन सा सीखने का सर्वोत्तम संकेतक है? ए परीक्षा में अंक, बी व्यवहार में परिवर्तन, सी गृह कार्य, डी उपस्थिति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। कौन सा? बी। सीखना मतलब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक बच्चों को अपनी गति से सीखने देता है, यह दर्शाता है? ए रटन शिक्षा, बी बाल केंद्रित शिक्षा, सी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, डी कठोर अनुशासन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चों पे आधारित शिक्षा। बच्चों को जो भी, जैसे पहली क्लास का बच्चा है, दूसरी क्लास का बच्चा, चौथी पांचवी से दूसरी बच्चा, हर बच्चे से हम एक जैसा उम्मीद तो नहीं कर सकते। एक ही क्लास में 100 बच्चे थे, 100 तरह की उनका आईक्यू लेवल है, 100 तरह के उनके दिमाग है, तो उनके हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा ही उनके अंतर को दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? खेल बालक का कार्य है, यह कथन किसका है? ए फ्रायड, बी पियाजे, सी मोंटेसरी, डी वाइगोत्स्की। किसका ऑप्शन कौन सा है? पियाजे। किसका? पियाजे। खेल बालक का कार्य है। पियाजे ने खेल को संज्ञात्मक विकास का माध्यम माना है। कौन सा? संज्ञात्मक। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई बच्चा कल्पनात्मक मित्र बनाता है तो यह दर्शाता है? ए मानसिक विकार, बी उच्च कल्पनाशीलता, सी सामाजिक कमजोरी, डी व्यवहार समस्या। कौन सा? बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी उच्च कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पनात्मक मित्र बाल्यावस्था में सामान्य होता है, कि मतलब बच्चे आसपास अपने अपने हिसाब से मान ले कि वो मेरे पास है, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत सही है? विकास अचानक से होता है, बी विकास सभी में समान होता है, सी विकास पूरे पूर्वानुमेय होता है, डी विकास केवल वातावरण पर निर्भर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। कौन सा? विकास पूर्वानुमेय है। कौन सा? विकास पूर्वानुमेय है। विकास का क्रम अनुमानित होता है, मतलब कि हम मान चलते हैं बच्चा पहली क्लास में इतना सीख जाएगा, दूसरी में इतना सीख जाएगा, तीसरी में इतना सीख जाएगा। ठीक है, तो गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सीखने उनको लगातार निरंतर कंटिन्यूस बढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण है? ए विद्यालय, बी हार्मोन परिवर्तन, सी शिक्षक, डी पाठ्यक्रम। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी हार्मोनल परिवर्तन। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें हार्मोन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनमें उनकी भावनात्मक चेंजेस बहुत होते हैं। हार्मोन बदलाव भावनात्मक उतार चढ़ाव लाते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि समाज ऐसा अपेक्षित करता है, यह किस नैतिक स्तर को दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, डी व्यक्तिगत नैतिकता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी परंपरागत। ठीक है, परंपरागत स्तर में सामाजिक नियम महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक जो हमारे जिस हम सोसाइटी में जिस तरह के हम समाज में रहते हैं, वहाँ जो भी नियम कल्चर है वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, कि हमें इस दायरे में रहना है, तभी हम समाज में रहने लायक रहेंगे, तभी हमारे समाज में इज्जत बनी रहेगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण में स्काफ फोल्डिंग का संबंध किससे है? ए पियाजे, बी स्किनर, सी वाइगोत्स्की, डी कोहलबर्ग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
सी वाइगोत्स्की। इसका फोल्डिंग आवश्यकता अनुसार सहायता देना, मतलब इसका फोल्डिंग का मतलब ही क्या होता है, आवश्यकता अनुसार सहायता देना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षक केवल तेज बच्चों पर ध्यान देता है तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब अगर कोई शिक्षक है जो सिर्फ अच्छे, जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन पे ही ज्यादा ध्यान दे, कमजोर बच्चों पर ध्यान न दे, तो किस किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस सिद्धांत का विरोध है। ए समावेशी शिक्षा, बी व्यवहारवाद, सी अभ्यासवाद का नियम, डी परिपक्वता का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब सबको साथ लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर देती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने की गति हर बच्चे में अलग होती है, यह दर्शाता है। ए व्यक्तिगत भिन्नता, बी समानता का सिद्धांत, सी सह अभ्यास का नियम, डी दंड सिद्धांत। कौन सा ए व्यक्तिगत भिन्नता। सीखने की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है, ये अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। ये व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक में आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होती है किससे। ए तुलना से, बी निरंतर आलोचना से, सी सकारात्मक अनुभव से, डी भय से। किससे ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सकारात्मक अनुभव से। ठीक है, सकारात्मक अनुभव आत्म छवि को मजबूत करते हैं, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए, केवल लिखित, बी केवल मौखिक, सी सतत और व्यापक, डी केवल वार्षिक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत और व्यापक, सी। एक अच्छा मूल्यांकन किसके बेस पर होना चाहिए, सतत और व्यापक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने देता है और बच्चों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देता है। शिक्षक का यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है। ए व्यवहारवाद, बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी परिपक्वता सिद्धांत, डी जैविक सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सब चीज़ें जो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको सीडीपी में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो किसने दिया था ये, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक अंतःक्रिया हो सकता है। ये उल्टा इस पूछ सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछेगा ये किसने, ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रीना गणित का प्रश्न अकेले नहीं कर पाती लेकिन शिक्षक की सहायता से कर लेती है, यह स्थिति दर्शाती है, किस चीज को दर्शाती है। ए बुद्धि की कमी, बी रटंत सीख, सी निकट विकास क्षेत्र, डी परिपक्वता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। कौन सा, जेपीडी, निकट विकास क्षेत्र, मतलब सहायता से किया गया कार्य, क्या बोलते हैं इसको, जेपीडी बोलते हैं, जेपीडी का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा बार बार गलत उत्तर देने का प्रयास करना बंद कर देता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए दंड देना चाहिए, बच्चे की तुलना करना चाहिए, प्रेरणा और प्रोत्साहन देना चाहिए, कठिन प्रश्न देना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उसको उसको प्रेरित करो, उसको प्रोत्साहन दो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, सी प्रेरणा और प्रोत्साहन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रयोग करके उत्तर खोजने देता है, यह किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है। ए रटन शिक्षा, बी व्यवहारवादी शिक्षा, सी रचनावादी शिक्षा, डी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी रचनावादी शिक्षा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रचनावाद में ज्ञान का निर्माण स्वयं शिक्षार्थी होता है। रचनावाद मतलब जो खुद ही से क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करे और उसके जवाब दे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा नियमों का पालन केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा का डर है, यह किस नैतिक स्तर को दर्शाता है। मतलब एक बच्चा जो सिर्फ डर की वजह से ही काम करता है, मतलब डर की वजह से ही होमवर्क करके लेके आता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, देखेंगे। ऑप्शन ए परंपरागत, बी तक परंपरागत, सी पूर्व परंपरागत, डी सामाजिक अनुबंधन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पूर्व परंपरागत। ठीक है, दंड इनाम आधारित नैतिकता क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, समावेशित कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे के लिए शिक्षक क्या करेगा। ए अलग कक्षा में बैठाएगा, बी पाठ्य पुस्तक कम देगा, सी शिक्षण सामग्री में अनुकूल करेगा, डी केवल मौखिक परीक्षा लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी शिक्षण सामग्री में
शिक्षण सामग्री में अनुकूल करेगा, मतलब शिक्षण सामग्री में बच्चों को देगा उसे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक बच्चों से कहता है गलती करना सीखने का हिस्सा है, किस प्रकार के वातावरण को दर्शाता है? ए भयमुक्त, बी दंडात्मक, सी सुरक्षित और सहयोगी, डी प्रतियोगी। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, तुम डरो मत, आंसर दो, कोई बात नहीं, जो गलत सही आना आता है बताओ। तो कौन सा हम उसको क्या कह रहे हैं? सहयोग दे रहे हैं, उसको सुरक्षा दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है, सुरक्षित वातावरण सीखने को बढ़ावा देता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में एक बच्चा बहुत चुप रहता है लेकिन लिखित कार्य अच्छा करता है, शिक्षक को क्या समझना चाहिए? ए बच्चा कमजोर है, बी बच्चा सीख नहीं रहा है, सी व्यक्तिगत भिन्नता मौजूद है, डी बच्चा अनुशासनहीनता है। ये तो बस सिंपल सी बात है, हर बच्चे का व्यक्तिगत नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक केवल सही उत्तर देने वाले बच्चों की प्रशंसा करता है, इसका संभावित प्रभाव होगा? सभी बच्चे प्रेरित होंगे, कमजोर बच्चों में भय बढ़ेगा, सीखने की गति बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा। क्या होगा? बच्चे जो कमजोर बच्चे उनमें भय बढ़ेगा कि यार हमें तो नहीं आता, शिक्षा शिक्षा उन्हें से मतलब टीचर उन्हें ज़्यादा प्रेरित करते हैं, हमें तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बच्चा शिक्षक में एक बच्चा कक्षा में काल्पनिक मित्र बनाकर बात करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए मनोचिकित्सक को दिखाना, बी दंड देना, सी सामान्य विकास मानना, डी माता पिता को डांटना। बच्चों में ये तो कॉमन सी बात होती है, वे दीवार से भी कभी कभी बात करने लग जाते हैं, तो ये बच्चों में कॉमन सी बात है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक बच्चों को अपनी गति से सीखने देता है, यह किस शिक्षा सिद्धांत का दर्शाता है? ए शिक्षक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी पाठ्यक्रम केंद्रित, डी परीक्षा केंद्रित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल केंद्रित। हर बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता है, इसलिए वो अपने अपने हिसाब से सीख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा सामाजिक नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि समाज ऐसा अपेक्षित करता है, यह किस नैतिक शास्त्र का उदाहरण है? ए पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, डी व्यक्तिगत व्यक्तिगत विवेक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परंपरागत। कि अब तक समाज में जैसी चीज़ें चली आ रही थी, वही नियम कानून वही सब चीज़ फॉलो हमें भी करते आ रहना, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बच्चों से प्रश्न पूछता है और उनकी सोच को चुनौती देता है, यह किस कौशल को विकसित करता है? ए स्मरण शक्ति, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी अनुशासन, डी रतंत्र। कौन सा? आलोचनात्मक चिंतन, मतलब उन्हें अच्छा किसी ने अच्छा जवाब दिया तो उसकी प्रशंसा, अच्छा नहीं दिया उसे दंड दो, डांटो, उसे समझाओ और अच्छे से तैयार करवाओ उनका। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी पी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा में बार बार शरारत करने वाले बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है? ए दंड देना, बी कक्षा से बाहर निकालना, सी व्यवहार के कारणों को समझना, डी तुलना करना। हम सभी बच्चों को तो समान मानते हैं, इसलिए हम कोशिश करें जो उदंड बच्चे हैं उन्हें भी अच्छे से समझा बुझा कर पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगवाएं, उन्हें पढ़ाएं अच्छे से। तो इस लॉजिक बेस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी व्यवहार के कारण को समझना, कि उनका मूल सिद्धांत क्या है, मतलब वो क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक समूह कार्य के दौरान बच्चों को भूमिका बांट देता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बचाना, सहयोग और सामाजिक विकास, सी अनुशासन बनाए रखना, डी मूल्यांकन करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस लॉजिक पे बेस पे? बी सहयोग और सामाजिक विकास। मतलब जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो उनकी मतलब आईक्यू भी चेक हो जाएगा, कौन बच्चे कितना सहयोग है, कितना उनमें भावनात्मक, कितना एक दूसरे के प्रति लगाव है नहीं है, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि शिक्षक जेपीडी के अनुसार पढ़ाता है तो वह क्या करेगा? बहुत कठिन कार्य देगा, बहुत सामान्य कार्य देगा, सी आवश्यकता अनुसार सहायता देगा, डी केवल पुस्तक पढ़ाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी आवश्यकता अनुसार सहायता देगा। अगर बच्चों को जरूरत है तो उनसे उन्हें मदद दे के उनके प्रश्न को सॉल्व करवाएगा, मतलब प्रश्न हल करवाएगा। अगर जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये इसका फोल्डिंग जेपीडी का प्रमुख तत्व है। ठीक है, बढ़ते अगले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा, यह दर्शाता है? ए उच्च बुद्धि, बी नकारात्मक आत्म अवधारणा, सी रचनात्मक, बी सॉरी डी प्रेरणा की अधिकता। कौन सा सही ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नकारात्मक अवधारणा, मतलब उसमें थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बस उसको हम समझाएं, उसको उसको प्रेरित करें तो उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएगा। ठीक है, पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए केवल वार्षिक,
बी केवल लिखित, सी सतत और व्यापक, डी केवल मौखिक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सतत और व्यापक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने के अवसर मानता है। ये किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए दंड सिद्धांत, बी रचनावाद, सी परिपक्वता, डी व्यवहारवाद। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी रचनावाद। मतलब शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने के अवसर देता है। मतलब जैसे एक बार गलती हो गई, गलतियों से जो बच्चा सीखता है उसको क्या बोलते हैं? रचनावाद। ठीक है। और रचनावाद गलती में सीखने का हिस्सा है। ठीक है, ये सिद्धांत है ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में सहयोगात्मक सीख कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य लाभ है। प्रतियोगिता बढ़ना, बी केवल तेज बच्चों का विकास, सी सामाजिक एवं संज्ञात्मक विकास, डी समय की बचत। जब बच्चे एक दूसरे की सहयोग से सीखेंगे तो उसमें क्या बढ़ेगा? सामाजिक भावना बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सामाजिक एवं संज्ञात्मक भावना। इसी तरह से आपको लॉजिकल सोच के आंसर देना है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि शिक्षक केवल परीक्षा अंकों पर ध्यान देता है तो किस पहलू की उपेक्षा कर रहा है? मतलब किस पहलू का विरोध कर रहा है? ए संज्ञात्मक, बी सामाजिक भावनात्मक, सी पाठ्यक्रम, डी अनुशासन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सामाजिक भावनात्मक। मतलब वो सिर्फ बच्चों को क्या दे रहा है? अंक दे रहा है। मतलब बच्चों में कैसी भावनाएं पनप रही, बच्चा कैसा आईक्यू लेवल है नहीं है, वो सब नहीं देख रहा है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बच्चा चित्र बनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, यह किस विकास से संबंधित है? ए शारीरिक, बी भावनात्मक, सी नैतिक, डी भाषाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी भावनात्मक। मतलब उसकी भावना में क्या उमड़ रहा है? खुशी है कि गुस्सा है कि बच्चा बहुत डर रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश है। तो मतलब उसके उसके जो अंदर भावना है, उस हिसाब से वो चित्र बनाएगा। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सीखने की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है, यह दर्शाता है। ये तो हर बच्चे की सही बात है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो क्या ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिक पे सोच के आपको आंसर देना है। ए समानता, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी परिपक्वता, डी अभ्यास का नियम। अभी सब बच्चों में अलग अलग भिन्नता होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक बच्चों को खुलकर बोलने का अवसर देता है, ये किस गुण को बढ़ाता है? ए भय, बी आत्मविश्वास, सी रटंत सीख, डी प्रतिस्पर्धा। कौन सा? आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब बच्चे खुलकर बोलेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलत सही जो बोलेंगे बोलेंगे, उनमें क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझकर व्यवहार करता है, यह दर्शाता है क्या? ए उच्च आईक्यू, बी उच्च ईक्यू, सी स्मरण शक्ति, डी तर्क शक्ति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी उच्च ईक्यू। ईक्यू बोले तो क्या होता है? इमोशनल इमोशनल क्वोशेंट। क्या? क्वोशेंट। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि शिक्षक बच्चों की तुलना आपस में करता है तो इसका प्रभाव होगा, प्रेरणा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नकारात्मक आत्म अवधारणा होगी, सहयोग बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक अवधारणा बढ़ेगी। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि राजू पढ़ने में बहुत होशियार है पर सोनू बहुत कमजोर है, तो सोनू को उसमें क्या होगा? भावनात्मक रूप से कमजोरी मिलेगी, और ये गलत चीज है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में सीखने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण है। ए भयमुक्त, बी दंडात्मक, सी सहयोगी और सुरक्षित, डी अत्यधिक प्रतियोगी। यहाँ भी आपको लॉजिकल सोचना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को हम भय मुक्त कर देंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, बच्चों को डराएंगे धमकाएंगे बच्चे से फ्रीडम दे देंगे बच्चे सीखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को डराना भी है, उनको सहयोग भी करना है, उनको सुरक्षित भी रखना है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। कौन सा? सहयोगी और सुरक्षित। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक में नैतिक मूल्य का विकास सबसे अधिक किससे होता है? ए पुस्तकों से, बी भाषण से, सी अनुकरण से, डी दंड से। किससे? सी अनुकरण से। मतलब हम किसको देख को, हमें देख के, हमारे आचरण को देख के हमें फॉलो करेगा, हमें अनुकरण करेंगे। ठीक है। या अपने माँ बाप अपने बड़े भाई बहन को देख के वो क्या करेंगे? उनको अनुकरण करेंगे। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देता है, यह किस प्रकार की सीख है? ए रटंत, बी अनुभवनात्मक, सी दंडात्मक, डी यांत्रिक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुभवनात्मक। मतलब कोई बच्चा अपना अपने अनुभव से शेयर कर रहा है, मतलब खेल कूद से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से या सामाजिक किसी घटना से अगर शेयर करा तो क्या होगा? अनुभवात्मक। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण है? ए शिक्षक केंद्रित, बी परीक्षा केंद्रित,
सी बाल केंद्रित, डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल केंद्रित, मतलब जिस जिस लेवल का बच्चा है उसी तरह की उसे शिक्षा देनी होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है दोस्तों यही। और आप दोबारा जो चीज़ नहीं समझ में आएगा दोबारा एक रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्ते दोस्तों।